किसी के झंडे पे चांद होना और किसी का चांद पे झंडा होना बहुत औकात की बात होती है, वैसे औकात की है। तो पाकिस्तान को सोच समझ के बोलना पड़ेगा। सोच समझ होगी तभी तो कोई बोलेगा, सोच समझ ही नहीं है तो भाई सब क्या बोलेगा कोई। वो बाहर देश से आया है, एलियन समझो, एलियन, चांद से एलियन उतर के आया है भारत में। अपने देश के बारे में जो नहीं सोचता और देश के ऊपर ही सवाल जो खड़े करता है वो अपने देश का ही नहीं होता। आज हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ऐसा अभी तक उम्मीद नहीं थी जो आज मोदी जी ने जो है आज कहां से कहां देश को पहुंचा दिया। क्या हमें विश्वगुरु बनने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करना जरूरी है? हम क्यों बातचीत करेंगे, हम बहुत आगे निकल गए, हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है ही नहीं है सर। तुलना भी नहीं है तो कहीं कहाँ से पाक, कहाँ राजा भोज, हम कहाँ साला गंगू तेली, पाकिस्तान क्या है पाकिस्तान। हमारा देश अंदर से खोखला हो चुका था, बिल्कुल खोखला जिसे कहते हैं हम, और आज मोदी जी ने कहाँ से कहाँ ला दिया हमारे देश को। वैज्ञानिकों को कैसे बधाई देंगे? भैया क्या बोले, हनुमान तो है नहीं है कि सीना फाड़ दें, लेकिन पर यह है कि बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। किस तरह से सैल्यूट करना चाहेंगे वैज्ञानिकों को? चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी आपने? हाँ जी बिल्कुल देखी है। तो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है, मजा आओ। हाँ और बताइए, काफ़ी अच्छा। उसके लिए वैज्ञानिकों को, इसरो को बधाई देंगे? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं देंगे भाई, खुशी की बात है, बिल्कुल देंगे। तो बात रही पाकिस्तान की, जो भैया से बात कर रहे थे, बामा में मजा आओ। सर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, जो उन्होंने इस बार तीसरी बार में वैज्ञानिकों ने सफल लैंडिंग की है। ठीक है सर। कल देखा आपने? लाइव नहीं देखा? सर लाइव मैंने देखा था सर, ऑफिस में था सर, ब्रेक लगा के आया था 15 मिनट के, तब देखा था सर। कैसा लगा कि जब चांद पर तिरंगा फहरता है, और इससे पहले हम असफल हुए थे लेकिन इस बार सफल हुए? सर इस बार सफल हुए हैं सर, इसमें बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने का है, हर भारतवासी के लिए सेशन मनाना चाहिए इस बात का कि इस बार जो हम सफल हुए हैं। कांग्रेस के नेता हैं मणिशंकर अय्यर, वो कहते हैं कि हम मतलब आगे कैसे बढ़ पाएंगे जब तक हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करें? सर अगर ज़रूरत पड़ती है तो बातचीत भी करना चाहिए, क्योंकि हर मसले का हल सर सिर्फ लड़ाई दंगे से नहीं निकलता है। इसलिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बातचीत भी करी जाएगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो गोली बारूद भी उड़ा गिराया जाएगा। ठीक है, सबक सिखाना है। हाँ सर। ऐसा है कि मतलब चंद्रयान जो पहला मिशन और दूसरा मिशन जो मतलब विफल हो गया था, तो ये तीसरा मिशन था चंद्रयान का। तो ये हमारा भारत देश, मतलब बहुत गर्व की बात है कि भारत देश ने अपना तीसरा स्थान बनाया चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, इन्होंने अपना ये साउथ पोल पे जाके अपना सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन ये मतलब लेकिन भारत ने इतिहास रचा है और विश्व में पहला ऐसा देश है जो सॉफ्ट लैंडिंग किया है साउथ पोल पर। जी जी। इसके पहले रूस के जो लूना है, उन्होंने भी मतलब ट्राई किया था साउथ पोल पे जाने की, लेकिन उनका वो लैंडिंग हो नहीं पाया, क्रैश हो गया था लूना का। ऐसा काम हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ इंडिया के अंदर, और आप लोगों को बहुत बधाई हो, और आपके परिवारों को बधाई हो, और ये जो सरकार है उसके लिए बधाई हो, उसके लिए खुशियों को इजहार हो, और सबको मिठाई फलों मार दी जाए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? शिवम वर्मा। क्या कहेंगे इसरो के लिए, वैज्ञानिकों को वो क्या धन्यवाद देंगे? भारत को सबसे बड़ी, भारत की विश्व गुरु बनने के लिए सबसे बड़ा कदम है ये, और भारत इससे आगे ही बढ़ेगा। विश्व गुरु बनने के लिए सबसे बड़ी पहल है विश्व गुरु के लिए, और भारत ने सबसे तीसरा चंद्रयान 3 को सबसे सक्सेसफुली लैंड किया अपना चांद के ऊपर। और हम लोग कल कंपनी में जब थे, हम लोग लाइव हमने देख रहे थे उस पर, और तुरंत तो मतलब एकदम दिल की धड़कन 6-3 जैसी बजे, और जैसी वहाँ पे सब पूरे उसमें ग्रुप में हाहाकार हो गया कि हाँ भाई लैंड हो गया। हमने पूरे ग्रुप ने वहाँ पे इतनी सक्सेसफुली लैंडिंग की बहुत तो कल जश्न मनाया आप? जी, अब पूरी कंपनी में हमने बहुत अच्छी तरीके से। कब से इंतजार कर रहे थे कि चंद्रयान 3 उतरेगा? क्योंकि जब 2 विफल हुआ था तो बहुत निराशा हाथ लगी थी, लोगों रोए भी थे, आंसू भी आए थे लोगों के। लेकिन आपको लगता है चंद्रयान 3 ने जो 2 ने जो दर्द दिया था उसको पर मरहम लगाने का काम किया है? चंद्रयान 3 युवाओं का दिल की धड़कन बन चुका था। जैसे लैंड हुआ, जब युवाओं को मतलब एकदम दिल धक 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 करने लगा एकदम से, जैसे चंद्रयान 3 वहाँ पे चांद के ऊपर लैंड हुआ, हाँ तब समझ में आया कि हाँ देश हमारा जिस भी हाथों में है, एकदम सफलता के आगे बढ़ता जा रहा है। सही हाथों में देश है आप मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही हाथों में देश है की बागडोर बहुत बढ़िया। और मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से आपने बातचीत नहीं किया तो आप विश्वगुरु नहीं बन सकते। पाकिस्तान से बातचीत तो पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान तो ना पहले था ना आगे रहेगा। 1947 में देश बना है, आगे रहे ना रहे क्या पता किसी को। लेकिन आज अंतर देखते हैं कि एक के तो झंडे पर चांद है और एक का झंडा चांद पर है।
औकात औकात की बात है भाई साहब, औकात औकात की। किसी के झंडे पे चांद होना और किसी का चांद पे झंडा होना बहुत औकात की बात होती है भाई साहब, औकात की। तो पाकिस्तान को सोच समझ के बोलना पड़ेगा। सोच समझ होगी तभी तो कोई बोलेगा, और सोच समझ ही नहीं है तो भाई साहब क्या बोलेगा कोई। किस तरह से सैल्यूट करना चाहेंगे वैज्ञानिकों को? एकदम मतलब भाई साहब दिल की धड़कन बन चुका था चंद्रयान 3 जब हम लोग जो देख रहे थे उसको, तो मतलब कोटि कोटि प्रणाम है सभी साइंटिस्टों को और सभी भारतवासियों को। और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संगीत कुमार। किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि बड़ी गर्व की बात है हमारे देश के लिए। जय हिंद, जय भारत, यही कहेंगे बस। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं या इससे पहले मीम बना रहे थे या मणिशंकर अय्यर जैसे जो नेता ये कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, बट अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि सिक्योरिटी और अपने देश की सुरक्षा के हित में है ये। जो अपने देश के अहित को सोचता है वो अपने देश का ही नहीं है, वो बाहर देश से आया है। एलियन समझो, एलियन, चांद से एलियन उतर के आया है भारत में। अपने देश के बारे में जो नहीं सोचता और देश के ऊपर ही सवाल जो खड़े करता है वो अपने देश का ही नहीं होता। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? शिववीर सिंह। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए क्या बधाई देंगे इसरो को? भैया आज हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ऐसा अभी तक उम्मीद नहीं थी जो आज मोदी जी ने जो है आज कहाँ से कहाँ देश को पहुँचा दिया। हम तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी जी के, और भविष्य में मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी हमारे जो है ऐसा ही करते रहें, देश के लिए कुछ नया नया करते रहें जिससे कि देश आगे बढ़ता रहे। देखिए इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि नहीं विकास नहीं हो रहा है, देश बेच दिया है। सर वो बेवकूफ़ लोग हैं, उनको कौन समझाएगा विकास नहीं हो रहा है, कैसे विकास नहीं हो रहा है, क्या विकास चाहते वो लोग? वो इससे बड़ा विकास क्या होगा बताओ? इससे बड़ा क्या विकास चाह रहे हो आप? कोई भी हो भाई, देखो एक्चुअली क्या है ना कि आदमी के जो एक घड़ा होता है, घड़ा आप घड़े पे तो ढक्कन रख सकते हो, किसी के मुंह पे ढक्कन नहीं रख सकते। ये तो दुनिया है सर, कुछ भी बोलती है। लेकिन मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये कहते हैं कि हमें जब तक हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे जब तक हम पाकिस्तान से बातचीत ही नहीं करेंगे अपने पड़ोसी देश से। देखो सर एक्चुअली क्या है ना, उनका जो राहुल गांधी जी जो उनके मैन जो हैं, जो वही उनको पप्पू कहा गया, तो उनके पूरी पार्टी पप्पू है। वो उनसे उनके विषय में कुछ बात ही मत करो तो बढ़िया है। वो तो उनके विषय में बात ही मत करिए आप, क्योंकि क्या हमें विश्वगुरु बनने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करना जरूरी है? क्या जरूरी बात करना? उनकी खुजाएगा अपने आप आएंगे बातचीत करने, हमें क्या बातचीत करनी सर? हम क्यों बातचीत करेंगे? हम बहुत आगे निकल गए, हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है ही नहीं है सर। तुलना भी नहीं है तो कहीं कहाँ से पाक कहाँ राजा भोज, हम कहाँ साला गंगू तेली। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान क्या है? क्या है? हम बाप है वो बेटा है, बाप ही होता है सर। हम उससे क्यों बेटा बड़ा होता है बाप? ये बताओ फिर बड़ा कौन है? बाप हुआ ना, तो बाप क्यों बात करेगा? बेटे की जो आए बेटा करेगा हमसे बात, हम क्यों बात करें उससे? उसको जरूरत पड़े तो उसको आए, स्वयं आए हो, हम क्यों? उसके हम आश्रय थोड़ी नहीं, मतलब विश्वगुरु बनने के लिए उसकी क्या जरूरत? ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं, उसकी क्या जरूरत हमें? उसकी हमें क्या जरूरत बताओ? कोई जरूरत नहीं। लगता है कि चांद पर जिस हिसाब से चंद्रयान 3 लैंड किया है, सॉफ्ट लैंडिंग की है और वह इतिहास जो रचा है, विश्व में कोई ऐसा देश नहीं गया जो दक्षिणी ध्रुव पे, तो लगता है कि एक इतिहास जो रचा है उस हिसाब से अब ये विश्वगुरु बनने के एक पहला कदम है। सर ये अभी आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या, आगे आप देखते जाइए। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी आपको मेरे जैसे और भाई मिलेंगे। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो वो लोग बोलेंगे उनका आप सुनिएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब वो सब बोलना आता कम है, पर लेकिन आप उनके वर्ड सुनिएगा कि भाई देश आज हमारा जो है क्या था भाई साहब, देश बर्बाद हो चुका था हमारा। आज जब से मोदी जी आए हैं, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है ये शायद सबको अंदाज़ा, सबको पता है। हमारा देश अंदर से खोखला हो चुका था, बिल्कुल खोखला जिसे कहते हैं हम, और आज मोदी जी ने कहाँ से कहाँ ला दिया हमारे देश को। वैज्ञानिकों को कैसे बधाई देंगे? भैया क्या बोलें, हनुमान तो है नहीं है कि सीना फाड़ दें, लेकिन पर यह है कि बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।